नक्सलियों का मुख्य समस्या ये है कि गरीबी और एक गलत सिद्धांत या प्रिंसिपल को उनके सामने रखा गया, एक गलत सपना दिखाया गया कि तुम शांति से नहीं क्रांति में लग जाओ, जब क्रांति से चलोगे तभी सुधार होगा। इस शांति का पथ का कोई नामो निशान नहीं है। क्रांति के नाम पर उनके भीतर की जोश को बहुत उकसाया गया। वैसे देखा जाए तो नक्सली युवा बुरे नहीं है, गलत नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं। इनके भीतर एक आग है समाज सेवा के लिए, समाज में जो विषमता है इसको मिटाने के लिए, समाज का एक उत्थान के लिए काम करने का है। मगर वो रास्ता जो उन्होंने अपनाया वो हिंसा का मार्ग है, विध्वंस का मार्ग है। किसी भी प्रकार का हिंसा जो है देश के लिए खतरा है। जाति को लेके, धर्म को लेकर या सिद्धांत को लेके, राजकीय सिद्धांत को लेके, जैसे नक्सलवाद कर रहे हैं, वो कहते हैं हम प्रजाप्रभुत्व में विश्वास नहीं करते। तो इस तरह की जो बातें होती समाज में, इन सब सैद्धांतिक रूप से भी खतरा है और बाहर के लोग इनको उकसा करके इनको बंदूक देते हैं, इनको धन देते हैं, ये सब करते हैं। इससे भी देश की जो प्रगति में बड़ा अवरोध आ जाता है। मैं बार बार इनको यही बात समझाता गया 2008 में, 2009 में, 10 में, और कई लोग जब थोड़ा बहुत भी इस शांति के संदेश को सुने भी, जब उनको ये लगा कि हमको तो कोई समझने वाले भी हैं, तो वो आगे बढ़ने लगे। संवाद शुरू हुआ उनके साथ। कई बार बस में भर के लोग जहाँ हम होते थे वहाँ आया करते थे, हमसे मिलके आधा पौने घंटे बातचीत करके जाया करते थे। मैं जब भी वो लोग आते थे मैंने उनको यही समझाता रहा। तो उन लोगों ने ये कहा कि अब हम सरेंडर करेंगे तो हमको जेल में डालेंगे, हमारे ऊपर 20-30 केसेस हैं। ऐसे कई एरिया कमांडर के साथ मेरी मुलाकात हुई। तो तब हमने, उस वक्त गृह मंत्री थे श्री पी चिदम्बरम, उनसे बात करी। इस तरह के ये लोग सब तैयार हैं बातचीत के लिए, आप इनको अम्नेस्टी देंगे? तो उन्होंने एकदम मना कर दिया कि आपको इसमें कोई दखल देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ एक सरकार है। उनका यही था, यहाँ आपको क्या समझते हैं आप, यहाँ एक सरकार है, आप कौन होते हो ये सब काम करने के लिए। इस तरह से उन्होंने अपनी एक भाव व्यक्त किया। उनको बोलिए सीधा सरकार से बात कर। यदि सीधा सरकार से बात करने के लिए उनके पास इतना विश्वास, दोनों में विश्वास बन जाता, तो हमारे बीच में ज़रूरत ही नहीं थी। हम एक विश्वास जताने का काम कर रहे थे, दोनों को आपस में मिलाने के काम कर रहे थे। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको बीच में पड़ने की कोई दरकार नहीं, उनको चाहे तो सीधा करें। जबकि नक्सलों को सरकार पर ज़रा सा भी इनके कहने पर, कथनी पर विश्वास नहीं रहा। तो फिर ये सिलसिला चालू थी कि कई ऑफिसर्स, अच्छे ऑफिसर्स थे, उन्होंने बात माना। झारखंड के पिछला जो इलेक्शन हुआ वो इतना शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। झारखंड में भी हमारे कई टीचर ने इन पर काम किया। फ्रॉम बुलेट टू बैलेट स्लोगन दिया उनको, तो बुलेट छोड़ करके बैलेट में उतराए। मगर इसमें और बड़ी तेज़ी आ सकती थी, सरकार की तरफ से थोड़ा नरमी दिखा देते और एक कम्युनिकेशन माने संपर्क साधने की इच्छा भी अभिव्यक्त करते, तो बहुत बड़ा फर्क आ सकता था। नहीं, मैंने उनसे पत्र नहीं लिखी, टेलीफोन में मेरी बात हुई थी। पहली बार मैंने उनको कहा कि देखिए ऐसे ऐसे लोग हैं, ये सरेंडर करना चाहते हैं, इनको अम्नेस्टी दें, इनसे बातचीत हो सकती है। उन्होंने सीधा हमको कह दिया कि आप इसमें पढ़ो, आपका कोई काम नहीं, सरकार यहाँ है, आप क्या समझते हैं, इस तरह से ले ले। उसके बाद मैंने कई चेष्टा करी उनसे फ़ोन में बात करने की, उनके मिनिस्ट्री में संपर्क करने की। बड़ा एक
दीवार जैसे, माने इतना एक कोल्ड और जिसको कहते हैं लैक ऑफ कर्टसी थी, एक सभ्यता भी नहीं था उनकी, जो उत्तर देने का या सुनने की भी सहनशीलता नहीं दिखी मुझे। वैसे हम कोई विशेष मदद किसी सरकार से आज तक मांगे नहीं, इसलिए हम अपनी तरह से काम चला रहे हैं, क्योंकि हम ये जो सार्वजनिक काम है, समाज सेवा का काम है, ये गैर सरकारी संस्था ही कर सकती है, और सरकार से हमने कोई ऐसी विशेष मदद तो अभी तक नहीं मांगी। हाँ, हमारे झारखंड के कई इलाकों में हम गए। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, उस वक्त नक्सल लोगों ने आवाज़ दी थी कि बंद का ऐलान किया था उन लोगों ने। बाद में जब हमारा कार्यक्रम के वजह से हम लोगों ने उनको अप्रोच किया, उन्होंने बंद वापस ले ली और बड़ी मात्रा में लोग आके वहाँ शामिल हुए थे। फिर लातेहार जेल में हम गए, जो मुखिया लोग वहाँ बंधे हुए थे, उनको हमने शिविर कराया था वहाँ पर लातेहार जेल में। इनको साधना का शिविर चलाई थी, सुदर्शन क्रिया कराई थी। उसके बाद लोगों से बातचीत हुई। उसके बाद ये जो फ्रॉम बुलेट टू बैलेट की आवाज़ दी थी, देखिए तब से कोई इतनी बड़ी कोई नरसंहार वहाँ नहीं हुआ। इसी तरह से बिहार के जहानाबाद के क्षेत्र में भी हमारे युवा ने, वॉलंटियर्स युवाचार्य ने बहुत काम किए हैं। उनमें से एक जने तो फिर बाद में वहाँ नेतृत्व लिया, और आज भी कई हमारे गांव के जो सेवा प्रकल्प में कई पूर्व नक्सली लोग उसमें शामिल हुए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खुद भी खुश है और जनता के लिए भी इतना सहूलत उससे मिला है। तो इसलिए मैं कहता हूँ नक्सल लोग बुरे लोग नहीं हैं, उनके मन में एक लक्ष्य है, एक दर्द है, पीड़ा है, इसलिए वो अपने जवानी को, अपने जीवन को दावे पे लगाकर, कभी खाना मिलता है कभी नहीं खाना मिलता, एक किलो चावल को 4 बार उसको उबाल करके उसका पानी पी करके जीते हैं ऐसे जंगलों में। पत्ते, कोई कंदमूल, कोई जड़ी बूटी, कोई फल, किसी चीज़ को खा के कभी खाया कभी नहीं खाया, इस तरह से बड़ी तपस्यापूर्ण जीवन बिता रहे हैं। इसलिए इन लोगों को हमें देश के दुश्मन नहीं मानना चाहिए, मगर इनको यदि एक नया दृष्टिकोण हम देते हैं और समाज की मुख्य धारा में लेके आते हैं, ये लोग समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक ये वरदान हो सकता है। ये युवा जो है, नक्सली युवा, समाज के लिए बड़े वरदान हो सकते हैं। बस उनको एक अध्यात्म का एक पहलू दिखाना पड़ेगा। ये यही एक छोटा सा प्रयत्न के बाद हजारों लोग शस्त्र छोड़कर समाज की मुख्य धारा में जुड़े। ये 2008 से 10 के बीच में ये सब हो। एक तो हमारा पाठशालाएं चल रही है, कई पूर्व नक्सली जो बंदूक लेके घूम रहे थे, आज वो पाठशाला चला रहे हैं, स्कूल्स चला रहे हैं। हमारे अभी 424 पाठशालाएं चल रहे, स्कूल्स चल रहे हैं। अब अधिक तौर पे सब नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ही चल रहा है। फिर हम कई नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सोलर लैंप्स दे रहे हैं घर, ताकि वहाँ बिजली बिल्कुल नहीं है, तो 15,900 ऐसे सोलर लैंप्स हम लोगों ने दिया है कम समय में। और स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर्स कर रहे हैं, ड्राइवर ट्रेनिंग हो, इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग, प्लम्बर ट्रेनिंग, ये जहाँ जहाँ हमारा स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, अभी 24 सेंटर्स हैं देश के अलग अलग भागों में, वहाँ उनको लाके ट्रेनिंग देते हैं, फिर उनको नौकरी भी मिल जाती है। फिर ऑर्गेनिक खेती, माने रसायन मुक्त खेती की भी ट्रेनिंग उनको देते हैं। इस तरह से कई प्रकल्प हमने शुरू किया है नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, और ये साइलेंटली ये सब काम चल रहा है। छत्तीसगढ़ में हमको एक जगह मिली है, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर। एक बार सरकार चलाने की चेष्टा करी थी, फिर 5-6 साल के बाद वो सफलता नहीं मिली उसको, फिर उन्होंने
वो हमको लीज़ पर दिया, वो जगह पर अपना स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर चल रही है अपने तरफ से। और वहाँ वैसे नक्सल ही नहीं है, मैं वुल्फा के लोगों से भी बातचीत कर रहा हूँ, वुल्फा के हेड से भी बातचीत कर रहा हूँ, और उनको भी बातचीत करने में, और मणिपुर हो, वुल्फा हो, या बोडोलैंड के हो, कहीं के भी ये जो असंतुष्ट लोग हैं उनसे बातचीत चालू करने का तो हमारा वो है, और प्रधानमंत्री भी चाहते हैं बातचीत के जरिए ये सब समाधान हो इन सब का।